नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मानव में दोहरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र कैसे काम करता है या दोहरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र क्या है, इसका हम पूरा जवाब कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। ये समस्याएं बच्चों ने अपनी भेजी है। उस समस्या को आपके लिए हम उसका सरल सा, एकदम सरल सा जवाब लेकर आपके लिए हम आए हैं। आप देखिए कि कैसे होता है मानव में दोहरा रुधिर प्रसंचरण। देखते हैं। मानव में टॉपिक है आज का, मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। बच्चों, जैसे आपको बताया गया है, आपने पढ़ा भी है विद्यालयों में या और कहीं भी, मानव में दो तरह का रुधिर पूरे शरीर में दौड़ता है। शुद्ध रुधिर, जिसको कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर। क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत रुधिर। अशुद्ध रुधिर, जिसको कहते हैं अनॉक्सीकृत रुधिर। अब बात आती कि आखिर रुधिर शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत क्या होता है। तो आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मानव शरीर में या आपके शरीर में, हमारे शरीर में रुधिर शुद्ध कहाँ होता है, रुधिर शुद्ध कहाँ होता है। तो आज जान लीजिए कि फेफड़े में, जो फेफड़ा होता है उसमें रुधिर शुद्ध होता है। कुछ बच्चे जवाब दे देते हैं कि किडनी में, रुधिर किडनी में शुद्ध होता है। तो आप जान लीजिए कि किडनी रुधिर को फिल्टर करती है, उसमें से कुछ अशुद्धियों को निकालती है, न कि किडनी शुद्ध करती है। शुद्ध कौन करता है ब्लड को, रुधिर को? फेफड़ा करता है। शुद्ध रुधिर किसको कहते हैं? जब रुधिर में ऑक्सीजन गैस मिली होती है। कौन सी गैस? O2 गैस। O2 गैस या ऑक्सीजन गैस रुधिर मिली होती है, उस रुधिर को कहते हैं शुद्ध रुधिर, या उसी रुधिर को कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर। और जिस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन का अभाव होता है, उस रुधिर को कहा जाता है अशुद्ध रुधिर या अनॉक्सीकृत रुधिर। ठीक, अब आप समझ गए होंगे रुधिर शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े में, न कि किडनी में। किडनी में फिल्टर किया जाता है। तो उसी चीज को हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें दो विधियां हैं। एक रेखी चित्रण, हम एक विधि बताएंगे, ये भी पूछ देता है कि रेखी चित्रण द्वारा आप इसको स्पष्ट करिए कि दोहरा रुधिर प्रसंचरण क्या है। दूसरा है कि हृदय द्वारा दोहरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र मानव में कैसे होता है। तो आप जान लीजिए कि रुधिर, हम पहले भी क्लासों में बता चुका हूं, आप जान लीजिए हमारा हृदय या मानव हृदय कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक। 4 कोष्ठक होते हैं। 2 अलिंद होता है। ऊपर हृदय का दोनों भाग अलिंद कहलाता है, नीचे का दोनों भाग निलय कहलाते हैं। तो सीधा से आप जान लीजिए ऊपर वाले जो दोनों भाग हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दाएं साइड में दायां अलिंद, बाएं साइड बायां अलिंद। एक चीज जान लीजिए कि दाएं साइड में, चाहे वो हमारा अलिंद हो चाहे निलय हो, दाएं साइड में अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा रुधिर होता है? अनॉक्सीकृत रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। बाएं साइड में, चाहे वो अलिंद हो चाहे निलय हो, बाएं साइड में दोनों में शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। हाँ जी, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उस रुधिर को कहते हैं शुद्ध रुधिर या ऑक्सीकृत रुधिर। अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है तो उसको हम बोर्ड पर देखते हैं। फुफ्फुसी परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण पहला है
फुफ्फुसी फुफ्फुसी पर संचरण। फुफ्फुसी पर संचरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। लिख लीजिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है? फुफ्फुस की तरह, फुफ्फुस माने होता है फेफड़ा, फुफ्फुस माने फेफड़ा, फेफड़े से रुधिर का हृदय में आना और हृदय से रुधिर का फेफड़े में जाना, ये हमारा कहलाता है फुफ्फुसी पर संचरण। ये कैसे होता है इसको आप जान लीजिए। हम बता दिए बाएं साइड हमारा शुद्ध रुधिर होता है। रुधिर शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े में। तो फेफड़े से जो रुधिर नलिका बाएं अलिंद में आती है, जो फेफड़े से रुधिर नलिका बाएं अलिंद में आती है, शुद्ध रुधिर के लेकर आती है, वहां से फिर रुधिर निलय में चला जाता है। निलय से वो रुधिर ऑक्सीकृत रुधिर पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। फिर पूरे शरीर से महाशिराओं द्वारा रुधिर किधर आता है? दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से निलय में आता है। ये प्रक्रिया चलती है। तो फुफ्फुसी हम सिर्फ समझेंगे फेफड़े में रुधिर कैसे जाता है, फेफड़े से रुधिर कैसे आता है, इस प्रक्रिया को पाते हैं फुफ्फुसी पर संचरण। ठीक। अगला है दैहिक पर संचरण। फुफ्फुसी पर संचरण में एक लाइन आप लिख लीजिए, हृदय से अशुद्ध रुधिर, कैसा रुधिर? अशुद्ध, अनाक्सीकृत, रुधिर का फेफड़े या फेफड़ा में जाना व फेफड़ा से शुद्ध रुधिर हृदय में शुद्ध रुधिर कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर। क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत रुधिर। ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। कहाँ? हृदय में आना, हृदय में आना, ये कहलाता है फुफ्फुसी पर संचरण। आना, फुफ्फुसी परिसंचरण। ऐसा परिसंचरण कहलाता है, क्या होता है? हृदय से अशुद्ध रुधिर या अनाक्सीकृत रुधिर का कहाँ जाना? फेफड़े में। फेफड़े से शुद्ध रुधिर का या ऑक्सीकृत रुधिर का हृदय में आना क्या कहलाता है? फुफ्फुसी पर संचरण कहलाता है। ठीक। अब दूसरा है दैहिक पर संचरण। क्या है? दैहिक पर संचरण। दैहिक परिसंचरण क्या है? दैहिक परिसंचरण है। क्या है?
दैहिक परिसंचरण, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन ठीक, इसका मतलब समझ लीजिए, हृदय से शुद्ध रुधिर, हृदय से शुद्ध रुधिर जो फेफड़े से आया है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्सीकृत रुधिर का पूरे शरीर में जाना, लेकिन फेफड़े को छोड़ करके, फेफड़े में नहीं जाता हो। हृदय से शुद्ध रुधिर का महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में जाना और पूरे शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा फिर हृदय में आना, ये क्या कहलाता है? दैहिक परिसंचरण कहलाता है, या दैहिक रुधिर परिसंचरण कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, हृदय से शुद्ध रुधिर या ऑक्सीकृत रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर के अंगों को जाना और फिर पूरे शरीर, जब वहाँ ऑक्सीजन उपयोग कर ली जाती है तो हमारा रुधिर कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। फिर वो रुधिर शिराओं द्वारा हृदय में आना, ये कहलाता है दैहिक परिसंचरण। ठीक, अब एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, हृदय से शुद्ध, कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर, इसी शुद्ध रुधिर कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर। कैसा शुद्ध रुधिर को ही कहते हैं? ऑक्सीकृत रुधिर। ऑक्सीकृत रुधिर का पूरे शरीर में इन फेफड़े को छोड़ करके, किसको? फेफड़े को छोड़कर पुनः पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर, कैसा? अशुद्ध रुधिर जिसको कहते हैं अनाक्सीकृत रुधिर का कहाँ? हृदय में आना दैहिक माने शरीर, दैहिक परिसंचरण कहलाता है। ठीक, अब बात आप समझ गए होंगे। तो शुद्ध रुधिर हृदय से पूरे शरीर को जाता है, जिसमें ऑक्सीजन रहती है, फिर वो ऑक्सीजन उपयोग कर ली जाती है कोशिकाओं में, तो वहाँ अशुद्ध रुधिर हो जाता है। वह पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर का फिर हृदय में आना क्या कहलाता है? दैहिक रुधिर परिसंचरण ये कहलाता है। ठीक, अब बात आती है, कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं धमनी और शिरा में। अगर पूछा जाता है धमनी किसे कहते हैं, तो बच्चे बता देते हैं जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है उसको धमनी कहते हैं, और शिरा जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है उसको शिरा कहते हैं। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये सही आंसर नहीं है, बल्कि सही आंसर क्या है? हृदय से रुधिर नल, जो रुधिर नलिकाएं हृदय से
जो रुधिर नलिकाएं शरीर के अंगों को रुधिर को लेकर जाते हैं, क्या जो रुधिर नलिकाएं हृदय से निकल करके रुधिर को लेकर जाती हैं पूरे शरीर में या कहीं भी जाते हो, आप समझिए, जो रुधिर नलिकाएं हृदय से निकल करके रुधिर को लेकर जाते हैं वो क्या है, सभी धमनी है। ठीक, जो रुधिर नलिकाएं हृदय से निकलती हैं और रुधिर को लेकर जाते हैं हृदय से, वो सब क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। शिरा क्या कहलाती हैं, जो रुधिर नलिकाएं रुधिर को लेकर के हृदय में आती हैं, क्या, जो रुधिर नलिकाएं रुधिर को लेकर के हृदय में आते हैं वो नलिकाएं क्या कहलाती हैं, शिरा कहलाती हैं। ठीक, अब अपवाद स्वरूप एक नलिका ऐसी है, कभी कभी पूछता है वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो उसको आप जान लीजिए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस माने फेफड़ा, फेफड़े से जो धमनी, नहीं फुफ्फुस धमनी, जो धमनी हम बताएं कि धमनी क्या है, जो हृदय से निकल के जाती है, तो जान लीजिए हृदय से जो नलिका रुधिर को लेकर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाती है वो क्या कहलाती है, फुफ्फुस धमनी। ठीक, और शिरा, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, हमने बताया जो हृदय को रुधिर को लेकर आते हैं हृदय में नलिकाएं वो कहलाती हैं शिरा। तो फेफड़े से शुद्ध रुधिर, कहाँ से, फेफड़े से शुद्ध रुधिर जो हृदय में लेके आती हैं वो कहलाती है फुफ्फुस शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। ठीक, अब बात आप समझ गए होंगे, तो देख लीजिए फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, कैसा रुधिर होता है, धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसमें कैसा रुधिर होता है, अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर। ठीक, यही एक धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। और शिरा में फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, ये शिरा है जिसमें कैसा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर। ठीक, अभी आप कंफ्यूजन ना करिएगा धमनी और शिरा बताने में। जो रुधिर नलिकाएं हृदय से निकल करके शरीर को रुधिर लेके जाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। और शरीर से जो रुधिर को हृदय में लेके आती हैं रुधिर नलिकाएं वो सब क्या कहलाती हैं, शिरा कहलाती हैं। ठीक, अब हम इसका देखते हैं रेखी चित्र। रेखी चित्रण कैसे, दोहरा रुधिर पर संचरण में एक रेखी चित्रण है, एक हृदय चित्रण है। तो पहले हम बनाते हैं रेखी चित्रण, उसको आप देख लीजिए। अब देखिए रेखिक चित्रण में मानव हृदय कितना पेश का होता है, कितना कोष्ठक होता है या कितना चैम्बर होता है, तो 4। वो 4 कौन कौन से हैं, देखिए। ये 4 हृदय बन गया। ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। इसको कहेंगे दायां, क्या है, दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा, दायां निलय, दायां निलय। ये हो जाएगा बायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां निलय। ये 4 चैम्बर हो गए। अब देखते कहां से रुधिर कैसे, हमने इसके पहले बताया दोनों जो आलिंद हैं इसमें रुधिर आता है
जाता कहाँ से? दोनों निलय से। ठीक, अब इसको हम चित्र द्वारा देखते हैं कि कैसे जाता है। इधर कैसा है? अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए कहाँ से जाता है? निलय से। निलय को देखते हैं यहाँ। अब इसको निलय को यहाँ से ये रुधिर लेके जाता है। ठीक, ये रुधिर को लेके ये जाता है। जा रहा है तो क्या होगी? ये धमनी होगी। कैसा रुधिर लेके जा रही है? रुधिर कैसा है? अनाक्षीकृत है। कैसा है? अनाक्षीकृत। अनाक्षीकृत, अनाक्षीकृत या अशुद्ध। कैसा रुधिर है? अशुद्ध। ठीक, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर है। कहाँ जा रही है? फेफड़े में जा रही है। यहाँ फेफड़ा आप एक दर्शा दीजिए कि ये क्या है? फेफड़ा है। ठीक, फेफड़ा, ये फेफड़े में लेकर चली आई। कहाँ लेकर चली आई? दाएं निलय से निकल करके कहाँ लेकर आई? फेफड़ा में। ठीक, अब फेफड़ा में रुधिर कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन यहाँ मिल गई। जब इसमें ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? फेफड़े में। अब यहाँ ऑक्सीजन इस रुधिर को मिल गई। ये रुधिर कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत हो गया, शुद्ध रुधिर हो गया। शुद्ध रुधिर, ऑक्सीकृत या शुद्ध रुधिर, ये हो गया। ठीक, देखिए यहां से निकला है फेफड़े। वहां फेफड़े से हम निकल के फेफड़े से रुधिर कहाँ आता है? शुद्ध रुधिर। हमने बताया कि आलिंद में ही रुधिर आते हैं। बाएं साइड में शुद्ध रुधिर होता है तो बाएं में ही आएगी लेके। ठीक, अभी इसको बाएं मिला दिए। ये देखिए कहाँ लेके आ गई? बाएं आलिंद में रुधिर लेके आ गई। यहां से रुधिर निकला, ये रुधिर निकला, एरो निशान लगा देते हैं। ये रुधिर निकला, ये रुधिर आया, फिर ये रुधिर जा रहा है। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर कहाँ आ गया? इसमें आ गया। ठीक, अब बायां निलय से रुधिर पूरे शरीर को जाता है। अब इसको देखते हैं, यहां से कहाँ जाएगा रुधिर? पूरे शरीर को। इधर लाइए, इधर लाते हैं। ये रुधिर कैसा है? ऑक्सीकृत रुधिर है। कैसा है? यहां लिख लेते हैं, ऑक्सीकृत रुधिर है। ये कहाँ आ गया? पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। लेकिन किसको छोड़ के? फेफड़ा छोड़ करके। फेफड़े को छोड़कर, फेफड़े को छोड़कर ये रुधिर यहाँ लेके आ गई। कहाँ? पूरे शरीर में जाते हैं। ये हमारा पूरा शरीर है। यहाँ से रुधिर निकला, ये रुधिर आया, ये आया, इधर आया। ये हमारा पूरे शरीर में रुधिर आ गया। कैसा रुधिर है? शुद्ध रुधिर। कैसा है? शुद्ध, शुद्ध रुधिर, या इसी कहते हैं ऑक्सीकृत। क्या कहेंगे? ऑक्सीकृत। इसको आप इस तरह से बना दिए। अब शरीर में ये रुधिर यूज हो गया, ऑक्सीजन इसकी खत्म हो गई तो रुधिर कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अब ये रुधिर फिर यहाँ से पूरे शरीर से इकट्ठा होता है और ये रुधिर आए कहाँ? ये रुधिर कहाँ आएगा? बोलिए, ये रुधिर कहाँ आएगा? ये देखिए कहाँ आ गया? दाएं आलिंद में। ठीक, ये रुधिर कहाँ आ गया? दाएं आलिंद में। लेकिन रुधिर कैसा है? ये रुधिर कैसा है? अशुद्ध है। ये रुधिर कैसा है? अशुद्ध,
अशुद्ध रुधिर है, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इसे कहते हैं अनाक्सीकृत। अना अनाक्सीकृत, अनाक्सीकृत रुधिर। ठीक, ये हमारा बन गया डायग्राम। इसको अब आप लिख दीजिएगा रेखी चित्रण द्वारा, रेखी चित्रण द्वारा दोहरा रुधिर परसंचरण, दोहरा रुधिर परसंचरण। ठीक, इधर भाग को आप लिख सकते हैं फुफ्फुसी, फुफ्फुसी परसंचरण, परसंचरण। इधर को आप लिख सकते हैं दैहिक, क्या, दैहिक परसंचरण। ठीक, ये हो गया रेखी। अब इसके बाद हम बताते हैं हृदय द्वारा कैसे रुधिर परसंचरण होता है। ठीक, हृदय द्वारा देख लीजिए, हृदय द्वारा कैसे होता है। तुरंत सरल से, इसलिए चित्र बनाते हैं। आप भी चित्र बनाना एकदम आसान होता है। नकल तो कहीं शब्दों का किया जा सकता है, लेकिन चित्रों की कोई नकल नहीं हो सकती, इसलिए हम हाथ से बना रहे हैं। आप भी देखो, चित्र बनाना एकदम आसान है। अब देखते हैं दूसरा, हृदय द्वारा कैसे होता है। ठीक, हृदय हमारे 4 चैम्बर होता है। एक डायग्राम हल्का से हृदय का आप लाइनिंग कर लीजिए, इस तरह से हृदय का लाइनिंग कर लीजिए। अब देख लेते हैं हृदय को यहाँ से दो भागों में यहाँ तो डिवाइड कर लीजिए। ठीक, दायां हो गया, इधर का बायां हो गया। बाएं साइड का रुधिर कहाँ जाता है, बाएं साइड का रुधिर कहाँ जाता है। इसको फिर से आप देख लीजिए, जगह कम है, हम ऊपर से ले लेते हैं। इसको ऊपर से थोड़ा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लिए। ये हृदय हो गया, इसको 2 भाग में बांट लीजिए। इसको हृदय को पहले 2 भाग में बांट लीजिए। ये बायां साइड हो गया, दायां साइड हो गया। बाएं साइड से रुधिर जाता कहाँ है, इसको हमको देखना है। यहाँ से रुधिर इस तरह से नलिका द्वारा निकलता है। ठीक, इसके ठीक ऊपर यहाँ आप कर लीजिए फेफड़ा, क्या है, फेफड़ा है। इसके ऊपर एक डायग्राम और इस आयताकार बनाइएगा। इसके नीचे भी 2 कर लीजिए, 2 आयताकार इस तरह संरचना आप बना लीजिए। इससे इस चित्र को बनाने में एकदम आसानी होगी। ठीक, अब देखते हैं कि रुधिर बाएं नीले से निकल रहा है, ये जाता कहाँ कहाँ है। ये रुधिर यहाँ आ जाता है। ठीक, ये क्या चीज है, ये हमारा पेट के सभी भाग या अंग
ये क्या है? कमर, पैर, ये भाग हो गए। ये रुधिर देखिए यहां से निकल के आया पेट के भागों में, सभी पेट के अंगों को रुधिर दे देता है। और कहाँ देता है? कमर और पैर की तरफ रुधिर दे देता है। ठीक, इसको देखते हैं, इस तरह संरचना इसकी। इसको देखिए, ये संरचना है। ठीक, इधर कहाँ कहाँ लेकर आती है? इधर सिर्फ सिर्फ कहाँ लेकर आती है? इधर कहाँ लेकर आती है? ये हमारा कौन सा भाग होगा? ये हमारा सिर, गर्दन आदि आदि। ठीक, मतलब ऊपर तरफ, इसके ऊपर तरफ ले जाती है, एक नीचे तरफ ले चली गई। ठीक, यहां से क्या है? ये यहां से ये रुधिर निकल रहा है। क्या है? ये रुधिर निकल रहा है। देख लिए, इधर से रुधिर गया। अब इसमें रुधिर आखिर आता कहां से है? तो रुधिर आने के लिए आप यहां से देख रहे हैं, ये हुआ क्या? यह है फेफड़ा। क्या है? हमारा फेफड़ा है। फेफड़े से रुधिर कहाँ चला आया? यहां आ गया। यहां से रुधिर कहाँ गया? यहां गया। बाएं साइड खो गया, रुधिर यहां से निकला, इधर आ जा, रुधिर इधर आ जा, रुधिर इधर आ जा, रुधिर ऊपर भी गया, यहां गया, ले कहां तक गया? हारे ही रुधिर यहां तक चला आया। अब दाएं साइड के हम देखते हैं कि शरीर यहां से रुधिर आता कहां से है? तो देख लिए कहां से आ रहा है? ये रुधिर नीले से बताएं कि रुधिर सिर्फ निकलता है। जब निकलता है तो यहां से कहाँ जाएगा रुधिर? निकल के कहाँ जाएगा? फेफड़े में। कहाँ जाएगा? फेफड़े में रुधिर नलिका लेके जाती है रुधिर को। कहाँ से? दाएं नीले से। ये रुधिर फेफड़े में कहाँ जा रहा है? देखिए दाएं नीले से जा रहा है। अब यहाँ रुधिर आएगा आखिर कहाँ से? तो रुधिर लाइए, ये यहाँ रुधिर आता कहाँ कहाँ से? इसको हम देखते हैं, ये रुधिर कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? यहाँ से आ गया, सिर से, गर्दन से, इधर सारी चीजों का आ गया। दूसरा रुधिर कहाँ से आ रहा है? देखिए ये रुधिर कहाँ कहाँ से आ रहा है। यहां से इसमें आ जा, ये देखिए कहाँ कहाँ से, इधर से रुधिर इसमें जा रहा है, कमर का, पैर का सब रुधिर, इधर का रुधिर इसमें जा रहा है। ठीक, यहां से आ जा, ऊपर का भी रुधिर इधर आ जा, और फिर यहां रुधिर देख रहे हैं, ये आ रहा है। तो रुधिर ऐसे आता है और इधर से ऐसे रुधिर कहाँ चला जाता है? फेफड़े में। कैसा रुधिर जाता है? अशुद्ध रुधिर। यही एक धमनी है, ये धमनी हृदय से निकलकर कहाँ जा रही है? फेफड़ा में जा रही है। इसी धमनी क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये क्या क्या है? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। धमनी रुधिर कैसा है इसमें? अशुद्ध रुधिर है। कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर। ठीक, अब आने वाली हृदय में आने वाली क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है।
नहीं, हृदय में आने वाली सब सॉरी सिरा कहलाती है। हृदय में जो रुधिर नलिकाएं आती हैं सिरा कहलाती हैं। तो देख रहे हैं एक फेफड़े से लेकर रुधिर को आ रही है, ये फेफड़े से लेकर आ रही, तो इसी की क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ये क्या है? फुफ्फुस सिरा लेकर आ रही, तो क्या होगी? सिरा। रुधिर कैसा है? शुद्ध रुधिर। इसमें रुधिर कैसा है? शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर। अब ये कौन सी धमनी होगी? क्योंकि हृदय से निकल रही, तो धमनी कौन सी होगी? महाधमनी। क्या है? महाधमनी, जो पूरे शरीर को शुद्ध रुधिर ले। महाधमनी शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर। और जो पूरे शरीर को रुधिर लेके आती है, जो पूरे शरीर को रुधिर लेके आती है, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाती है सिरा। अब देखिए कहाँ से? पेट से, कमर से, इधर सबका पैर का रुधिर लेके आ रही है, इधर गर्दन का, सर का, इधर सारा रुधिर लेके आ रही है। इसको क्या कहेंगे? ये कहलाएगी, इसको ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा। रुधिर कैसा है? अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर। ठीक, ये हमारा हो गया हृदय। क्या है? हृदय चित्रण। क्या है? हृदय चित्र है किसका? दोहरा रुधिर परिसंचरण का। हृदय चित्र है किसका? आप यहां लिख दीजिएगा, दोहरा रुधिर परिसंचरण चाहे लिख दीजिए मानव का, ये भी लिख सकते हैं कि मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण हृदय चित्र। हृदय हो गया 4 चैम्बर का। इस तरह से आप इसको, आप इधर लिख सकते हैं फुफ्फुसी और इधर लिख सकते हैं दैहिक फुफ्फुसी। फुफ्फुस में आता है, फुफ्फुस से आता है। इस तरह से आपका मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण कंप्लीट होता है रेखी चित्र और हृदय चित्र द्वारा। कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके लिखेंगे, उसका जवाब आपको फिर मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।